जींस पहन के घूम रही है, ये जो हवाई अड्डे पे घूमने वाली ये जो हवाई लड़कियां अड्डे पे जाके सेल्फियां ले रही है, बहुत अच्छा ये जो प्लान है। बाल खोल के हवाई अड्डे के स्विमिंग पूल में जा के गैरों के साथ नहा रही है, ये जो हवाई जहाज देखने की वजह से खुद हवाई जहाज बनी पड़ी है, बाल उड़ रहे, कान खोल के सुनो ए मुसलमानों, अगर तुम ये कानून बना दो कि सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी तो अल्लाह की कसम ये जितनी बाजारों में घूम रही है अगर ये सब पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सीरत मुस्तफ़ा, सीरत सय्यदा फातिमा, सीरत हज़रत मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दामाद नमाजी चाहिए, नौजवान तुम्हें चाय की दुकानों पे नजर नहीं आएंगे, चौराहों पे नजर नहीं आएंगे, बाजारों में नजर नहीं आएंगे, तुम्हें नौजवान मस्जिदों में नजर आएंगे। कानून बना दो, लड़की हवाई अड्डे पे घूमने वाली नहीं चाहिए, लड़की हमें पर्दे वाली चाहिए। ये जितनी ब्यूटी पार्लरों में जा रही है अगर ब्यूटी पार्लरों में ताला ना लग जाए तो मेरा नाम बदल दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। कानून बना दो, लड़की पर्दे वाली चाहिए, हक बात है। और दामाद नमाजी चाहिए। खुदा की कसम, इन मौलवियों का पूरी पूरी रात चीख के तकरीर करना एक तरफ, ये कानून एक, खाली मौलवी के कहने से कुछ नहीं होगा ना। क्या नबी के जमाने में शराब जब हराम हुई तो क्या खाली कहने से शराब छोड़ दी थी? ना, जब नहीं छोड़ी तो उन पर कोड़े भी मारे गए, कोड़े भी मारे गए, सही बात है। ऐसा थोड़ी है खाली कहने से नबी ने फरमा दिया छोड़ दो तो छोड़ दी थी, नहीं छोड़ी थी, सख्ती की गई उस पर, कानून बनाए गए। तुमने कौन सा कानून बनाया? कहते हो हजरत हमारे गांव में डीजा बहुत बजता है, शादी में जरा इस खिलाफ तकरीर करो। मौलाना डीजा के खिलाफ तकरीर करके गया और तू उसके घर में जो रात को डीजा बजा के बारात लेके जा रहा, तू उसकी बारात में जा रहा, तू भी तो अपने आप को कम से कम रोक के दिखा, तूने डीजा बजाया, तेरी बारात में नहीं जाऊंगा। हक बात है, बिल्कुल सही। मौलाना खिलाफ तकरीर करता रहे, तू बारात में जाता रहे, मौलवी के कहने से क्या हो रहा? नहीं, बात समझो मेरी यार, अमल भी तो होना चाहिए मेरे भाई, होना चाहिए। हमारे यहाँ नोटबंदी हुई हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री ने कहा बंद तो बंद, और कोई बंद ना करता, सब लेते देते रहते, कोई सुन लेता कोई बात को कहता, कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब बंद तो बंद, पुराना वाला 500 का नोट किसी को देके दिखाइयो, अगर किसी के पास हो तो कोई ले ले, तो 1000 का नोट देके दिखाइयो, अगर कोई ले ले तो नहीं लेगा ना। कानून पे अमल किया गया मेरे प्यारे, कानून बनाओ, अमल करो, रब्बे काबा की कसम मुआशरा सुधर जाएगा। हक बात है। दामाद नमाजी चाहिए, दामाद नमाजी चाहिए, बीवी पर्दे वाली चाहिए। ये जो आज जितने फैशन चल रहे हैं मार्केट में, चूंकि दुकान पे वही माल आता है मार्केट में जिसकी डिमांड होती है, डिमांड पर्दे वाली लड़की की हो जाए। जितनी बेपर्दा घूम रही है इन्हें कहने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएंगी पर्दे में। इन्हें भी पता कि आज डिमांड मॉडर्न माहौल की है, पता है इन्हें भी आज डिमांड मॉडर्न माहौल की, इन्हें पता डिमांड आज दिखावे की है। तो आज जो बड़े सादा मिजाज घरों की बच्चियां थी, मैंने देखा कि वो भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग ला रहा, बड़े संजीदा मिजाज किस्म के जो घराने थे, इल्ला माशाअल्लाह जो चंद घराने बचे हुए होंगे। आज दूल्हा बना, 2 रकात नमाज दूल्हा बनने के नफल तो मस्जिद में पढ़ा था, मगर जोहर की नमाज का टाइम होता, जोहर नहीं पढ़ता। खाली दूल्हा मियाँ मस्जिद में नफल पढ़ने आए, जोहर पढ़ने नहीं आए। चूंकि हमने नमाजी की कैद ही क्या लगाई है, हमने तो ये कैद लगाई है बस दूल्हा बढ़िया हो, बेहतरीन कारोबार हो, अच्छे मामला हो, हाई फाई नमाज चाहे जुमे की भी ना पढ़ता हो, क्या मसला है? शराबी भी हो, कोई बता दे कि भाई तुमने जहां रिश्ता किया वो शराब पीता, कहता लोग तो ऐसी मुखालफत करते हैं जो तरक्की कर ले। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा, जिसको कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है,
तुम अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मेरे नबी ने अपनी बेटी से मोहब्बत की है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जिगर का टुकड़ा बताया है, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे बेटों से चलती है, मेरे नबी की नस्ल नबी की बेटी फातिमा से चली है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें उस फातिमा का जब मेरे नबी शादी फरमा रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, जलसे में आने वालों जरा गौर करो। कहा अली तुम्हारे साथ फातिमा की शादी होने वाली है, फातिमा का निकाह होने वाला है, अली कुछ है पास पल्ले? अर्ज किया रसूल अल्लाह अली के पास कुछ नहीं है, घर में तो फाके पे फाके लगे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया फिर महर देना लाजमी है, महर का इंतजाम करो। शादी में महर लाजिम है। क्या लाजिम है? महर। 300 बाराती ले जाना लाजिम नहीं, 500 की बारात जाना, होटल करना, 3 तरह के खाने, 10 तरह के खाने, कोई जरूरत ना, सुन्नत ना फर्ज ना वाजिब। महर वाजिब है निकाह। महर क्या है निकाह में वाजिब? जरूरी है जिसे तुम उधार कर जाते हो। उधार वो करे जिसपे बिल्कुल नहीं है, और जिसपे सब कुछ है वो उधार न करे, नकद दे। शादी तो 5 लाख की हो रही है, 10 लाख की महर उधार बन रहे हैं। जो चीज वाजिब थी जरूरी थी वही उधार है। ये उल्टे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मुझे बताइए आप। हैं? होटल का नकद, जिस होटल में शादी हो रही है, जो जेवर लेके गया नकद, खाना नकद, पीना नकद, डेकोरेशन नकद, कपड़े नकद, सब चीज नकद। जो वाजिब था, असल था महर, वो उधार। जी मसला आया? जी मसला मेरी कौम का। अरे यार ये महर है, हाँ उधार है, इजाजत, लेकिन कब है जब कुछ ना हो तो महर की वजह से देर न कर, निकाह कर, चाहे उधार बांध, लेकिन अब तो सब कुछ है तो महर अदा कर, नकद दे। नकद होना चाहिए। और महर हैसियत के मुताबिक, ये नहीं झगड़े चल रहे हैं 5,85,000 51 लाख है, नहीं, हैसियत के मुताबिक जो लड़की की हैसियत है उसके मुताबिक नकद महर बांध दो, बात खत्म। काली महर का इंतजाम करो, फातिमा की शादी तुम्हारे साथ होना है। सुभान अल्लाह। आज हुसैन की अम्मी की शादी पढ़ रहा हूँ, जरा सुन लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ये शादी की बरकतें हमारे घरों में आ जाएं। हजरत अली ने अर्ज किया आका मेरे पास तो कुछ नहीं है कि महर के तौर पे अदा कर दिया जाए। नबी ने फरमाया फिर क्या है? अर्ज किया आका मेरे पास एक ज़िरा है जो जंग में पहनने के काम आती है। आका मेरे पास एक घोड़ा है या एक ऊंट है, घोड़ा या ऊंट दोनों में से एक है जो मैदान जंग में मेरे काम आता है। लोगों जरा गौर करो, ये 2 चीज मेरे पास, मेरा वर्षा है, मेरी मिल्कियत है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा माल है, तो कहा महर का इंतजाम करो। हजरत अली ने अपनी ज़िरा बेच दी, ज़िरा बेची ताकि मैं महर का इंतजाम करूं। और ज़िरा बेचने के बाद हजरत अली ने महर की रकम जो देना थी वो आका की बारगाह में पेश की। बेशक या रसूल अल्लाह ये महर की रकम है, उसी से जो हजरत फातिमा के चंद बर्तन थे जहेज के वो खरीद के हजरत फातिमा को दिए गए। वो जो महर की रकम अदा की थी ना, उसी रकम से, लोगों जरा गौर करो, महर की रकम दे दी गई। अब हजरत फातिमा के वो जो ज़िरा बेचा था उस ज़िरा से 2 हिस्से कर लिए गए। 2 हिस्से उस ज़िरा की कीमत के, एक हिस्से से महर और एक जो हिस्सा बचा उससे जो चंद बर्तन थे खरीद लिए गए, और खरीदने के बाद में जहेज में दे दिए गए। अब अगर किसी को जहेज का ज्यादा शौक है तो पहले दो बाद में ले लो। हजरत अली का तो तरीका यही था, वो ज़िरा बेच के दे दिया था। वो उससे चंद बर्तन जो भी थे मिट्टी के उस वक्त जैसे भी थे, चंद मुसल्ला बर्तन जो भी था बस वो दे दिया। आगे सुने, निकाह हुआ, शादी हुई, हजरत फातिमा का डोला उठने लगा। जब अली के घर हजरत फातिमा की विदाई होने लगी, जैसे जब हजरत फातिमा विदा होकर मेरे नबी के घर से जाने लगी, हर बाप को जब बेटी विदा होती है तो आंख में आंसू आता है, हर भाई उस वक्त गमगीन हो जाता है।
उस वक्त के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है, इसलिए कि उसके पास एक सामने होता है कि जिसको मैंने 18 साल 20 साल पाल के जवान किया, आज वो जिगर का टुकड़ा पराया हो रहा है। लेकिन मेरे नबी जब अपनी बेटी फातिमा को हजरत अली के डोले में विदा कर रहे हैं तो आखिरी जुमला सुनो। मेरे नबी ने हजरत फातिमा को करीब किया और फरमाया, बेटी मैदाने महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो, इस हाल में ना मिलना कि तुमसे अली नाराज हो। आज जब बेटियां विदा होकर शौहर के घर पे जाती हैं, अगर खाना अच्छा ना मिले तो माँ को फोन लग जाता है, ओ अम्मी यहाँ तो हमारे घर जैसा खाना ही नहीं मिलता, यहाँ तो हमारे घर जैसी चाय नहीं मिलती, यहाँ तो हमारे घर जैसा माहौल नहीं है। ओ बेटी मैं तुझे बताना चाहता हूँ, माँ से कहती है हमारे घर जैसा खाना नहीं, तेरा घर अब वो नहीं है जहाँ तेरी माँ है, तेरा घर ये है जिसकी तू शिकायत कर रही है, इसकी शिकायत तो कर रही है, गोया के अपने घर की शिकायत कर रही है। माँ का घर तेरा नहीं है, शौहर का घर तेरा घर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक बेटी की नजर में ये नहीं रहेगा कि मेरा घर ये है, शिकायतें होती रहेंगी। जिस दिन ये आ गया कि ये घर मेरा है, वो घर मेरी माँ का था, मेरे बाप का था, ये घर मेरा है, ये घर मेरा, उस दिन शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। शिकायतें होती हैं, तुमने कहाँ डाल दिया, कहाँ मेरी किस्मत फोड़ दी। और लोग जरा गौर करो, वो नाजो की पली फातिमा, वो नबी की बेटी फातिमा, लोग जरा गौर करो, जब मौला अली के घर गई, हजरत अली की ज़ौजा बनी, हजरत अली की बीवी बनी, तो लोग जरा गौर करो, जिंदगी इस तरह से गुजर रही है कि कभी खाना होता है और कभी फाका होता है, लेकिन खाना है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है, और अगर फाका है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कोई शिकायत नहीं है। अगर शौहरों के घरों में अपनी बेटियों को समझा के भेजना, कभी अगर फाका भी आ जाए, शौहरों के घरों में अगर कभी तंगदस्ती हो तो निभा लेने का नाम ही तो बीवी है, उसको निभा ले जाए, उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करे। वो लोग को जरा गौर करो, आज मैं तुम्हें वो तारीख का पन्ना भी पढ़ के सुना दूं कि एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए, खामोश बैठे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात अर्ज करती हैं, शौहर नामदार खामोशी कैसी चेहरे पर, क्या कोई गम लग गया? हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा जहन में एक बात चल रही है, बताएं? कि लगे बताने से क्या फायदा, जो मैं चाहता हूं अगर वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। सुने जरा सुने, वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। हजरत फातिमा ने फरमाया, बताएं क्या चाहते हैं, क्या हो जाता? लोग जरा गौर करो।